नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, प्यारे आका ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आकाए आदम व बनी आदम, आपकी एक हदीस पाक जिसको हज़रत इमाम बुखारी ने, हज़रत इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीहैन के अंदर नकल फरमाया है, वो आपके सामने तलावत की गई है। और एक आयत मुबारका जो हर मोमिन की जान है, आयत दुरूद, वो आपके सामने तलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब दानाए कुल ग़ुयूब, आपने इरशाद फरमाया खैरुन नासे क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग, खैरुन नास, सबसे बेहतरीन लोग। और इसी बाब के अंदर एक दूसरी हदीस पाक है, खैरु उम्मती, सबसे बेहतरीन मेरे उम्मती। और एक और हदीस पाक खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग वो मेरे ज़माने के लोग हैं, वो मेरे ज़माने के लोग हैं। खैरुन नासे करनी, सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो मेरे ज़माने के लोग हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उन लोगों से मिले हुए हैं, जो उनको देखने वाले हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग सबसे बेहतर हैं जो उन मिलने वालों को मिले हुए हैं। ये तीन अदवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जिक्र फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग, फिर जो उनको देखने वाले हैं वो लोग सबसे बेहतरीन हैं, और फिर उनको देखने वाले जिनको मेरे देखने वालों ने देखा है, वो सबसे बेहतरीन लोग हैं। ये तीन अदवार हैं। कर्ण, कर्ण कहते हैं ज़माने को, दौर को। कर्ण कहते हैं ज़माने को, दौर को। इस हदीस पाक जिसको हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल किया है, इससे पहले एक और हदीस पाक, इसी हदीस पाक की तशरीह में, वजाहत में हज़रत इमाम बुखारी ने इसी बाब में हदीस पाक को नकल किया है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ज़माना आएगा, चंद जमातें, चंद लश्कर जिहाद के लिए निकलेंगे। उनमें से एक जमात जिहाद के लिए निकलेगी और उसका अमीर या उनमें से कोई शख्स उन लोगों से पूछेगा, वो जमात जो जिहाद के लिए जा रही है, जंग के लिए जा रही है, उनमें से एक शख्स उन्हें पूछेगा, तुम में कोई ऐसा शख्स है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की हो? तो उस लश्कर में से, उस जमात में से एक शख्स बोलेगा, हाँ हमारे अंदर वो ज़ातें मौजूद हैं, वो हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने चेहरा वद्दुहा को देखा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूसरी जमात जिहाद के लिए निकलेगी। तो दूसरी जमात जब जिहाद के निकलेगी तो उस जमात में से कोई शख्स ऐलान करेगा, पूछेगा, तुम में से कोई शख्स है इस जमात के अंदर, इस लश्कर के अंदर, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, उन देखने वालों को जिसने देखा हो। जब वो कहेगा हाँ हमारे अंदर वो शख्स मौजूद है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वालों को देखा है, तो वो शख्स कहेगा तुम्हें फतह हासिल होगी, तुम फतह पाओगे। जब पहला ऐलान हुआ पहली जमात का तो उसने कहा कि तुम्हें फतह हासिल होगी, पर जब दूसरे लोगों की बारी आई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फतह हासिल होगी। और फिर तीसरी जमात जब जिहाद के लिए निकलेगी तो नबी पाक ने फरमाया, उनमें से एक शख्स पूछेगा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वालों को देखा हो? तीसरा दौर। तो जमात के अंदर से आवाज आएगी, हाँ हमारे अंदर ऐसा शख्स मौजूद है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वालों को देखा है। तो वो शख्स कहेगा तुम्हें भी फतह हासिल हुई, तुम्हें भी कामयाबी और कामरानी हासिल हुई। तो ये हदीस पाक जो अभी बयान हुई है, पहली हदीस पाक की शरह है, इसकी वजाहत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अदवार का जिक्र किया है। पहला दौर उन हस्तियों का, उन पाक तैयब लोगों का दौर है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। शरीयत की इस्तिलाह में, इस्लाम की इस्तिलाह में ऐसे अफराद को, ऐसी हस्तियों को जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आपके चेहरा वद्दुहा को देखा, आप पर ईमान लाए और फिर उनका खात्मा ईमान पर हुआ, शरीयत की इस्तिलाह में उन्हें सहाबी कहा जाता है, उन्हें सहाबी कहा जाता है। और फिर दूसरा दौर, दूसरा तबका जिन्होंने सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को देखा है, उनकी ज़ियारत की है, सहाबा की बारगाह में बैठे हैं, उनको देखा है, उनकी ज़ियारत की है। ऐसे अफराद को, ऐसी हस्तियों को शरीयत की इस्तिलाह में ताबई कहते हैं। पहला सहाबी, दूसरा ताबई। ताबी किसे कहते हैं? जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा हो। बाज़ उलमा ने एक शर्त लगाई है कि ताबी उसे कहते हैं कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से हदीस पाक को लिया हो, उनसे तालीम हासिल की हो, सिर्फ फ़कत उनको देखना काफ़ी नहीं है। और जो जय्यद उलमा हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि सिर्फ देखना ही काफ़ी है, कि ईमान की हालत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देख लेता है तो वो ताबी के दर्जे को पा लेता है,
और इस पर उन्होंने हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूबा लिमन रानी व आमन बी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारक है उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा है। तूबा मुबारक हो, खुशखबरी हो उन लोगों को, किन लोगों को? मन रानी, जिन्होंने मुझे देखा है, वह आमन नबी, और मुझ पर वो ईमान लाए हैं। और फिर तूबा लिमन रा मन रानी, और नबी पाक ने फरमाया कि मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मेरे देखने वालों को देखा है। तूबा लिमन रा मन रानी, जिन्होंने मेरे देखने वालों को देखा है उन्हें भी मुबारक हो, उन्हें भी खुशखबरी हो, उन्हें भी मुजदा हो जिन्होंने मेरे देखने वालों को देखा है। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो लफ्ज निकले हैं वो रा के लफ्ज हैं, जिन्होंने देखा है। तो अब सोहबत या तालीम हासिल करना या हदीस पाक नकल करना ये बात दुरुस्त नहीं। जिसने नबी पाक के सहाबी को देख लिया है और उसकी जियारत कर ली है, अब उसके लिए भी नबी पाक की तरफ से मुबारकबादी है। और तीसरा दौर वो है तबा ताबईन का दौर, जिसने ताबई को देखा हो। सहाबी वो जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ताबई वो जिसने नबी पाक के सहाबी को देखा हो, और तबा ताबई उसे कहते हैं जिसने ताबई को देखा हो। ये तीन दौर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाए हैं। आपने फरमाया खैरुन नास, बेहतरीन इंसान वो हैं करनी जो मेरे दौर के हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन इंसान, बेहतरीन लोग कौन हैं? तो वो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं। इस पर जो लफ्ज़ करन आया है इस हदीस पाक के अंदर, नबी पाक फरमाया खैरुन नास करनी, सबसे बेहतरीन लोग वो मेरे दौर के लोग हैं, मेरे जमाने के लोग हैं। करनी या निस्बत की है, कर्न कहते हैं जमाने को, दौर को, और करनी मेरे दौर के, जो मेरा दौर है। ये आपका दौर कितना दौर है, इस पर उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत नुक्ता बयान किया है। फरमाते हैं कि इसके 4 हरफ हैं, करनी के 4 हरफ हैं, काफ, रा, नून और या, ये 4 हरफ हैं। और नबी पाक ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, सबसे बेहतरीन इंसान मेरे जमाने के इंसान हैं। तो ये 4 हरफ हैं इस लफ्ज के। पहला हरफ क्या है? वो है काफ। तो उलमा लिखते हैं ये सिद्दीक का आखिरी हरफ है। सिद्दीक का जो आखिरी हरफ है लफ्ज सिद्दीक का वो काफ है। और करनी का दूसरा लफ्ज है वो रा है, और ये सैयदना उमर फारूक के नाम नामी उमर का आखिरी हरफ है। और तीसरा हरफ जो है करनी का वो नून है, ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम नामी उस्मान का आखिरी हरफ है। और आखिरी हरफ जो करनी का है वो या है, वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला उनके नाम का जो आखिरी हरफ है या, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर इख्तिताम पजीर होता है। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुन नास करनी, सबसे बेहतरीन जमाने के लोग, सबसे बेहतरीन इंसान वो मेरे जमाने के हैं। तो क्या मतलब? वो करनी से मुराद काफ है, रा है, नून है और या है, और यही इनकी फजीलत की तरतीब है। इस कायनात के अंदर सबसे अफजल हस्ती वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे बेहतरीन हस्तियां जो हैं, वो जो लफ्ज करनी है इसके अंदर जो राज मुजमिर है वो क्या है? और यही आले सुन्नत का अकीदा है। इस कायनात में अंबिया के बाद जो सबसे आला हस्ती है वो अफजलुल बशर बादल अंबिया वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जाते बाबरकात है। फिर उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। रा का लफ्ज जो है, हरफ जो है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। फिर
नून, ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम नामी की तरफ, और फिर या हजरत मौला अली के नाम नामी की तरफ ये इशारा कर रहा है। ये चार हरफ जो हैं करनी के, ये खिलाफत राशिदा और तरतीब खिलाफत राशिदा पर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाल हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से जो इशारत नस, जो आपके हदीस पाक से हमें इशारा मिल रहा है, वो खिलाफत राशिदा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी और हजरत मौला अली रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इनकी खिलाफत की तरफ इशारा है और इनकी फजीलत की तरफ इशारा है, जो कि अहले सुन्नत का अकीदा और मसलक है। अब एक और मसला जो उलमा ने बयान किया है वो ये है कि सहाबी कौन होता है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात को, आपके चेहरे मुबारक को, आपकी हस्ती को अपने सर की आंखों से ईमान की हालत में आपकी ज़ियारत की है, उसे सहाबी कहते हैं, उसे सहाबी कहते हैं। और उसका खात्मा ईमान पर हुआ, खात्मा भी ईमान पर हुआ, या उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को इख्तियार किया है, नबी पाक की सोबत को इख्तियार किया है, आपकी मजलिस में बैठा है और उसका खात्मा ईमान पर हुआ है, वो भी सहाबी कहलाएगा। और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शोमी किस्मत से, बदकिस्मती से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाला अगर वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो जाता है और वो फिर ईमान ले आता है, नबी पाक की ज़ियारत की, आपका कलमा पढ़ा, आपकी ज़ात पर ईमान लाया और फिर वो इस्लाम को छोड़ गया, मुर्तद हो गया, कुफ्र को इख्तियार कर लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हो गया। और वसाल के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, उसको हदायत दी और फिर वो इस्लाम ले आया। तो उलमा ने लिखा है अब वो सहाबी के दर्जे में नहीं है, उसे सहाबी नहीं कहा जाएगा, वो ताबई के दर्जे में आएगा, ताबई के दर्जे में आएगा, उसे सहाबी नहीं कहा जाएगा। कितना बड़ा मर्तबा है सहाबियत का कि नबी पाक को देखा और उसका खात्मा ईमान पर हुआ, तब वो सहाबी कहलाएगा। हर बंदा सहाबी कहलाने वाला नहीं है। जो नबी पाक पर ईमान लाता है फिर उसका खात्मा उसी ईमान पर होता है, उसे सहाबी कहा जाएगा। और कायनात का कोई गैर सहाबी उस सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। ये आले सुन्नत का अकीदा है। और इसके बरक्स अगर कोई ताबई वो ईमान लाता है, उसके बाद वो मुर्तद होता है, ईमान को छोड़ देता है, कुफ्र में चला जाता है बदकिस्मती से, और फिर वो दोबारा ईमान ले आता है और फिर वो सहाबा की ज़ियारत कर लेता है, तो उसे ताबई कहा जाएगा, तबा ताबी नहीं कहा जाएगा। उसका ये रुतबा, उसका ये टाइटल जो है वो महफूज रहेगा। लेकिन सहाबी का टाइटल उससे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंतहाई अहम टाइटल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के साथ और फिर इसके खात्मे के साथ मुअल्लक है। अब पहला दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दौर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि ये मेरा दौर है। फिर उसके बाद ताबई का दौर, वो जिन्होंने सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ियारत की है, उन्हें ताबी कहा जाता है। और उसके बाद उस ताबियों को देखने वाले को तबा ताबई कहा जाता है। ये तीन इस्तिलाहें हैं शरीयत की, जो शरीयत ने, इस्लाम ने हमें दी हैं, हमारे लिए बयान हुई हैं। तीन इस्तिलाहें। आज एक हस्ती जिसका हमने जिक्र करना है, जिनकी बारगाह में हमने अपना हदिया पेश करना है, वो हैं हजरत खलीफा राशिद
खलीफा पंजम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका हम जिक्र पाक करना है। क्यों करना है? आप बैनुल-अक़वामी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया सारा देखते रहते हैं, अखबारों के अंदर, मैगजीन के अंदर, ये जो वेबसाइट्स हैं इनके अंदर देखते रहते हैं कि कुछ बदबख्तों ने, जालिमों ने, नाअक़बत अंदेश लोगों ने अपनी खबासत नफसी का, खबासत कल्बी का, अपनी शोमी किस्मत का, अपने जहन्नमी होने का सबूत दिया है और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र को उखाड़ कर आपकी लाश की बेहुरमती की गई है, आपकी कब्र को तोड़ा गया है। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। कब्रों को गिराना, मिटाना ये मुसलमानों का तरीका नहीं। मुसलमानों का तरीका कब्रों को बनाना है, कब्रों को बनाना ये मुसलमानों का तरीका है। कब्रों को मिटा देना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। आप पूरी तारीख का मुताला कर लें, कुरान और सुन्नत का मुताला कर लें, मुसलमानों का तरीका क्या है? वो कब्रों की हिफाजत करते। नबी पाक ने फरमाया कि कब्र के ऊपर ना बैठो, कब्र के ऊपर ना बैठो, क्योंकि कब्र के ऊपर बैठने से कब्र वाले को तकलीफ होती है। और हमारा अकीदा क्या है? हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों का एहतराम करते हैं, कब्रों की हिफाजत करते हैं। कुछ लोग कब्रों से बड़े खौफजदा हैं, आज भी वो मिटा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कब्रों पे जाना नहीं है, कब्रों को मिटा दो। जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, मुसलमानों से है, मुसलमान कब्रों वाले हैं, मुसलमान कब्रों वाले हैं। बाकी मज़ाहब के अंदर कब्र मुर्दों को जला दिया जाता है, खाक के अंदर बहा दिया जाता है, पानी के अंदर बहा दिया जाता है, लेकिन मुसलमान वो उम्मत है, वो कौम है जो अपने मुर्दों को कब्रों के अंदर दफन करते हैं और फिर इसके लिए पूरे अहकाम हैं, पूरे अहकाम हैं। नबी पाक ने फरमाया कि कब्रों के ऊपर ना बैठो, क्योंकि जब कोई इंसान कब्र के ऊपर बैठता है, पाँव रखता है, तो कब्र वाले को तकलीफ पहुंचती है। और फिर हमारा ये अकीदा है कि कब्रों वाले मुसलमान वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जिंदगी अता की है, जिस तरह अल्लाह ने उनको जिंदगी अता की है, वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है। कैसे जिंदा हैं कि उनकी कब्र पर कोई बंदा आता है तो अगर वो जानने वाले हैं, आपस में एक दूसरे को पहचानने वाले हैं, तो वो साहिब कब्र उस आने वाले को देख कर खुश होता है, देखकर खुश होता है और उसको पहचानता है, और जो आने वाला उसको सलाम करता है, वो साहिब कब्र जो कब्र के अंदर मदफून है, वो साहिब कब्र उसके सलाम का जवाब देता है, उसका जवाब देता है। और फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि कब्र के ऊपर जो परिंदा आकर बैठता है ना, कब्र के अंदर ऊपर जो परिंदा आकर बैठता है, साहिब कब्र कब्र के अंदर लेटा हुआ उस परिंदे को पहचानता है ये नर है कि मादा है, ये नर है कि मादा है। और कुछ बदबख्तों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको उम्र सानी भी कहा जाता है, उनकी कब्र को मिटाया, उनकी जोजा की कब्र को उखाड़ा, बेहुरमती की, फिर कब्र के अंदर आग लगाई गई। ये इंतहाई ऐसा अमल है जिस पर लाख बार मुजम्मत की जाए फिर भी कम है, और कोई मुसलमान साहिब ईमान ऐसा अमल नहीं कर सकता, ऐसा अमल नहीं कर सकता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको उम्र सानी कहा जाता है, ये कौन हस्ती हैं? सैयदना उमर फारूक, फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो खलीफाए सानी हैं, जो खलीफाए सानी हैं, मुराद रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। आपकी आदत मुबारक थी, जब सैयदना उमर फारूक का दौरे मुबारक था तो आपकी आदत मुबारक थी कि आप रात को मदीनातुर रसूल, मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, अपने दौरे खिलाफत के अंदर सैयदना उमर फारूक
मदीना तो रसूल की गश्त किया करते थे, मदीने की गलियों के अंदर घूमा फिरा करते थे ताकि लोगों के अहवाल का इल्म हो, लोग किस तरह जी रहे हैं। ये सैयदना उमर फारूक की सुन्नत थी, आपका अमल था। एक रात आप गश्त कर रहे हैं, सारा मदीनातुल मुनव्वरा आप उसकी गलियों के अंदर घूम रहे हैं ताकि लोगों के अहवाल को जान सकें, उनका पता कर सकें। तो रात सारी बीत गई, गुजर गई, रात का आखिरी पहरा रहा है और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो एक गली से गुजर रहे हैं। तो गली से गुजरते हुए एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो अंदर से एक आवाज आ रही है। एक माँ और बेटी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो रुक गए कि सुनो ये क्या बात करते हैं आपस में। तो अंदर से आवाज आ रही है, मां अपनी बेटी को कह रही है कि बेटी सुबह होने वाली है, सूरज निकलने वाला है, रोशनी होने वाली है, लोग जाग जाएंगे कबल इससे कि रोशनी हो, सूरज निकले, लोग जाग जाएं, बेदार हो जाएं। जल्दी जल्दी दूध के अंदर पानी डाल लो, दूध के अंदर पानी डाल लो। तो बेटी कहती है, अम्मा जान आपको इल्म नहीं कि उमर फारूक ने, हमारे जो नबी पाक के खलीफा हैं, उन्होंने मना किया है कि मिलावट नहीं करनी, दूध के अंदर पानी नहीं डालना, उन्होंने मना किया है। तो आप मुझे कह रही हैं कि दूध के अंदर पानी डालो लोगों को बेदार होने से पहले। तो मां ने कहा, बेटी कौन सा उमर इस वक्त देख रहा है, वो तो अपने महल के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर, अपने मुकाम पर सोए होंगे, आराम कर रहे होंगे। इस रात के आखिरी पहर में कौन सा उमर देख रहा है। तो उस बेटी ने कहा, अम्मा जान अगर उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है ना। और ये बात सैयदना उमर फारूक अपने कानों से सुन रहे हैं। आपने इस बात को सुना, घर को गौर से देखा और चल दिए। अपने घर वापस तशरीफ लाए, वुजू किया, वुजू करने के बाद मस्जिद में गए, नमाज फजर अदा की, अदा करने के बाद आप अपने घर तशरीफ ले गए, अपनी जोजा से अपने बेटे के हवाले से गुफ्तगू की और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटकर उस घर का दरवाजा आपने खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो पूछा कौन है। तो बाहर से आवाज दी कि एक खलीफा आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ है, उमर मेरा नाम है। वो घर वाले कांपने लगे, पता नहीं क्या मामला हुआ है कि इस वक्त खलीफा, फिर आपका रोब और दबदबा। तो बूढ़ी अम्मा ने आकर दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है। अम्मा अगर इजाजत हो घर के अंदर आऊं। आपने इजाजत दे दी, आप अंदर आए। तो कहने लगे, अम्मा सुबह एक बात हो रही थी, एक मुकालमा हो रहा था। वो दो लोग जो मुकालमा कर रहे थे, दूध में पानी डालने का मुकालमा जो कर रहे थे, वो कौन लोग थे। वो माई कांपने लगी कि अब हमारा हिसाब होगा, अब सजा मिलेगी हमें। तो माई खामोश होगी। आपने फरमाया नहीं बताओ। वो जो बेटी, जो बच्ची दोशीजा जो कह रही थी कि दूध के अंदर पानी नहीं डालना क्योंकि उमर ने मना किया है, खलीफा वक्त ने मना किया है, तो उसके जवाब में तुमने कहा था कि कौन सा उमर यहां देख रहा है। तो उसने कहा था उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। वो बेटी कहां है। तो इतनी देर में उस माई ने आवाज दी और वो बेटी आई। तो अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुद्दा बयान किया। अम्मा मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, खलीफा वक्त हूं, मैं तेरे पास अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। इस बेटी का जो रात के आखिरी पैर में तन्हाई के वक्त जब कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा और उसका ईमान बिल गैब इतना पुख्ता है कि वो उस वक्त भी अपने रब के हजूर हाजिर है और अपने रब से डर कर मिलावट नहीं कर रही, उससे मना कर रही है। मैं अपने बेटे आसम के लिए इसका रिश्ता, इसका हाथ मांगना चाहता हूं। कहां खलीफा वक्त का बेटा कहीं
और कहा एक आम मोहल्ले के अंदर गरीब औरत रहने वाली, उसकी बेटी। रिश्तों का मेयार क्या है? हम भी अपने बच्चों का रिश्ता तलाश करते हैं, बेटियों का रिश्ता तलाश करते हैं, और हमारा रिश्ता तलाश करने का मेयार क्या है? माल हो, दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, खूबसूरती हो। लेकिन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। और कैसा रिश्ता तलाश किया जा रहा है कि अगर बेटी नेक होगी, जोजा नेक होगी, तो फिर आगे नस्लें भी नेक पैदा होंगी। ये वो बुनियाद है नस्लों को, मुआशरे को बेहतर करने के लिए। अगर मुआशरे की खवातीन, मुआशरे के माएँ, वो अगर नेक होंगी तो फिर वो नेक औलादों को जन्म देंगी और फिर नेक मुआशरा वो जन्म लेगा। अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटी का हाथ मांगा और अपने बेटे आसिम की शादी उस बेटी से की, और उससे आगे एक बेटी पैदा हुई, और उस बेटी से हजरत अब्दुल अजीज बिन मरवान, जो कि हजरत उमर के वालिद हैं, उसके साथ उनकी शादी हुई, और फिर उससे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए हैं। गोया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। औलाद में आपके बेटे की औलाद की आगे औलाद हैं, ये आपके पोते हैं। और कैसी हस्ती हैं सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अक्सर इस बात पर इजहार फरमाते सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, काश मैं अपने उस बेटे को, जो नबी पाक ने बिशारत दी थी कि आपकी औलाद में से, आपकी नस्ल में से एक बेटा होगा, जब तक उसका ज़हूर नहीं होगा क़यामत नहीं आएगी। और उसकी शान क्या होगी? उसकी शान ये होगी कि वो सारी ज़मीन को अदल से भर देगा, इंसाफ से भर देगा। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर ये ख्वाहिश करते, काश मैं अपने आने वाली नस्ल से अपने उस बेटे को देख सकता कि जिसके चेहरे पर एक निशान भी है और जो जमीन पर अदल कायम कर देगा, इंसाफ कायम कर देगा। काश उस बेटे की मैं जियारत कर लेता। ये इतना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की औलाद है, जिन्हें उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिन्हें उमर सानी भी कहा जाता है। और उलमा ने लिखा है कि जहां आप आलिम हैं, जहां आप मुहद्दिस हैं, हाफिजुल हदीस हैं, हाफिज कुरान हैं, उसके साथ साथ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आप पहले 1000 साल के मुजद्दिद हैं। पहले 1000 साल के, हदीस पाक में आता है, अबू दाऊद की हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि इन अल्लाह यबअसु लिहाज़िही उम्मत अला रास कुल्ले मियात सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। नबी पाक फरमाया कि हर सदी के सिरे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसी हस्ती को भेजता है जो दीन के अंदर तजदीद करता है, उसे मुजद्दिद कहते हैं। और हर 100 साल का एक मुजद्दिद होता है। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बबरकात वो ज़ात है कि जो 100 साल के मुजद्दिद नहीं बल्कि 1000 साल के मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद अल्फ़े अव्वल, अल्फ़े अव्वल, पहले 1000 साल के मुजद्दिद वो कौन है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये पहले 1000 साल के मुजद्दिद हैं। अब उसने इत्तेफाक देखें, और ये खून फारूकी है। सैयदना फारूक आजम की वो गैरत है दीन इस्लाम के साथ। आप शौकत इस्लाम हैं, गैरत इस्लाम हैं, इस्लाम के साथ कैसी मोहब्बत है कि पहले 1000 साल का मुजद्दिद वो भी उमर फारूक का बेटा है, और दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, वो भी सैयदना उमर फारूक का बेटा है। वो भी सैयदना उमर फारूक का बेटा है। उमर बिन अब्दुल अजीज वो भी आपकी नस्ल से, और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ये भी सैयदना उमर फारूक की नस्ल से हैं। कैसा उसने इत्तेफाक है कि दीन की तजदीद के लिए
अगर कोई बंदा आ रहा है जो 1000 साल की तजदीद कर रहा है, तो पहले 1000 साल की तजदीद करने वाला वो उमर बिन अब्दुल अजीज है, और दूसरे 1000 साल की तजदीद करने वाला वो हजरत मुजद्दल फिसानी, हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी है, और दोनों सैयदना उमर फारूक की औलाद है। ये कौन हस्ती है? सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, जो उम्र सानी कहा जाता है, जिनको आलिम कहा जाता है, फ़कीह कहा जाता है, मुहद्दिस कहा जाता है, ताबई कहा जाता है, और जिनको आरफ सुन्नत कहा जाता है। ये आरफ सुन्नत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पहचानने वाले, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। आप मिस्र के अंदर पैदा हुए। जिस वक़्त आपकी पैदाइश हुई हुलवान के अंदर, तो आपके वालिद हजरत अब्दुल अजीज बिन मरवान, ये उस वक़्त मिस्र के गवर्नर थे। सारी जिंदगी ऐशो इशरत में, नाजो नाम में, आसानी के साथ, नखरों के साथ, आसानी के साथ गुजारी। और आपके बारे में आता है कि उस दौर में जब आप मिस्र के अंदर रहते थे, अभी खिलाफत का बोझ आपके कंधों पर नहीं डाला गया था, उस वक़्त आपकी कैफियत क्या थी कि 400 दीनार का आप सिर्फ कुर्ता पहनते थे, और सबसे कीमती खुशबू वो आप लगाते थे। जिस्म फरबा था, मोटा था, क्योंकि खाने पीने की आसानी, काम काज कोई नहीं, गम कोई नहीं, दुख कोई नहीं, तो जिस्म फरबा था। तो तारीख के अंदर आता कि आप तहमत बांधते थे तो पाँव, जो पेट है वो बड़ा था, तो जो तहमत की सलवटें थी उसका जो बांधना था, वो आपके जो बड़े पेट का जो बढ़ाव निकला हुआ था, उस चर्बी के नीचे वो आ जाता था। ये इब्तदाई दौर की बात है, जब आप खलीफा नहीं बने थे। वो तहमत उस चर्बी के नीचे, बड़े हुए पेट के चर्बी के नीचे आ जाता था, उसकी सारी बंधन जो है वो उसके नीचे आ जाता था। ये पहले दौर की बात है। लेकिन एक वक्त आया जब आप खलीफा बने, उस वक्त कैफियत क्या थी? तारीख वाले लिखते हैं, सीरत वाले लिखते हैं कि आपकी ये कैफियत थी कि आप तहमत बांधते थे और आपका जिस्म नंगा रहता था, और दूर से देखने वाला उंगली लगाकर नहीं बल्कि अपनी आंखों से आपकी पसली को गिन सकता था। आपकी पसलियां गिन सकता था कि कौन सी पसली कहां है और कितने नंबर पर है। वो सिर्फ आंखों से देखकर वो पसली गिन सकता था। ये वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है। आपका दौरे हुकूमत, जो आपका दौरे खिलाफत है, वो कितने अरसे पर मुहित है? उलमा ने लिखा है, उलमाए सैयद ने लिखा है, सीरत नगारों ने लिखा है कि 2 साल 5 माह और 4 दिन। 2 साल 5 माह और 4 दिन ये आपका दौरे खिलाफत है। खिलाफत राशिदा में आपको शुमार किया जाता है। जिस तरह पहले 4 खलीफे हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाह ताला अली मजमाइन, इसी तरह जो उनके दौर में अदल कायम हुआ था, इसी तरह उनके बाद अगर किसी दौर में अदल कायम हुआ है तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में अदल कायम हुआ है। और आप खुद कहते हैं कि ये जो हमें अदल मिला है, ये इंसाफ मिला है, ये कैसे मिला है? आप कहते हैं कि मेरे वालिद अब्दुल अजीज बिन मरवान ये मिस्र के गवर्नर थे, और जब मेरी पैदाइश मिस्र के अंदर हुई तो फिर मुझे लेकर ये वापस दिमिश्क में आए, अपने घर के अंदर आए। फिर मुझे वापस लेकर जाने लगे कि बेटा अब तुमने आला तालीम हासिल करनी है मिस्र के अंदर जाकर। तो मैंने अपने बाप से, अपने वालिद से दरख्वास्त पेश की कि अब्बा जान, आपने जो फैसला किया है, आप बाप हैं, बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे, वो भी आप समाअत कर लें। आप चाहते हैं कि मैं तालीम जाकर मिस्र के अंदर हासिल करूं, और मेरा अपना दिल ये कहता है कि मैं तालीम जाकर न मदीनातुल मुनव्वरा में हासिल करूं। नबी पाक के शहर के अंदर जाकर जो नबी पाक के सहाबा हैं, उनकी बारगाह में बैठकर मैं एक तालीम को हासिल करूं।
तो बाप ने कहा बेटा ये तेरी ख्वाहिश जो है पूरी करता हूँ, तुझे मदीनातुल मुनव्वरा में भेजता हूँ। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के पास आपको भेजा गया, हज़रत किसान के पास आपको भेजा गया, उनके हवाले किया गया और आपने मस्जिद नबी के अंदर बैठकर कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और सारा दीन वहाँ से नबी पाक की हदीस की समाअत की। और उसके बाद फिर वो दौर आया कि आप मदीनातुल मुनव्वरा के गवर्नर बने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गवर्नर बने। और आपका फिर वो दौर आया कि गवर्नर के बाद आप पूरे आलम इस्लाम के खलीफा बने। 3 बर्रे आज़म के अंदर आपकी खिलाफत का डंका और शोरा था। 2 साल 5 माह और 4 दिन के अंदर क्या हुआ, पूरे आलम इस्लाम में एक फर्द भी ऐसा नहीं था कि जो ज़कात लेने के लिए, सदका और खैरात लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हो। ये वो दौर है इस्लाम का सबसे बेहतरीन दौर, खुलफाए राशिदीन के बाद इस खलीफा राशिद का दौर है। पूरा आलम इस्लाम अदल से भरा हुआ है, इंसाफ से भरा हुआ है। और पहले साल आकर आपने जिन लोगों को ज़कात दी थी, दूसरे साल का आलम क्या था कि जब आपका दूसरा साल शुरू हुआ तो वो लोग जिनको ज़कात पहले साल जो ज़कात के हकदार थे, उनके माल के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत रखी, इतनी बरकत रखी कि दूसरे साल वो ज़कात देने वाले बन गए। ये वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं और इनकी रहनुमाई करने वाले दीन, शरीयत, कुरान और फिर हुकूमत, फिर खिलाफत, ये सीखने किनसे सीखा? सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से। और फिर तारीख कहती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ये आपकी रहनुमाई करती थी। आप खुद कहते हैं, हज़रत इमाम इब्न कसीर ने इस बात को नकल किया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि एक मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक हस्ती तशरीफ़ फरमा है, बैठे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मकाम है, उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 शख्स बैठे हुए हैं। और जो दरमियान में बैठे हुए हैं और जो 2 दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनके दरमियान थोड़ी थोड़ी जगह खाली है। आप कहते मैं आगे बढ़ा तो मैंने ख्वाहिश की कि मैं दाएं जानब जो शख्स बैठा है और जो दरमियान में बैठा है उसके दरमियान बैठूं मैं। तो आप कहने लगे कि मैं वहां बैठने के लिए आगे बढ़ा तो वो जो दाएं तरफ बैठे हुए थे वो अपनी जगह से हटकर वो उस दरमियान वाले शख्स के करीब हो गए और जुड़कर बैठ गए। मैं वापस लौटकर फिर मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, चलो दाएं जानब नहीं तो बाएं जानब जगह खाली है, इन दोनों शख्सों के दरमियान बैठता हूं। तो जब वहां बैठने वाला जहां बैठने लगा तो जो दाएं तरफ बैठा हुआ शख्स था उसने भी वही अमल किया जो बाएं वाले ने अमल किया था। वो भी आगे बढ़कर उस जगह को उसने पुर कर दिया और मेरी जगह ना छोड़ी। तो जो दरमियान में शख्स बैठा हुआ था उसने मुझे पकड़कर प्यार के साथ मुस्कुराते हुए अपनी गोद में बैठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। और ये तीनों शख्स मुस्कुराने लगे और खुश हो रहे हैं। और जो दरमियान में शख्स बैठा हुआ है उसने मुझे अपनी गोद में बैठाकर फरमाया कि जिस तरह ये 2 हस्तियां, ये 2 शख्स दीन की खिदमत करते रहे, अदल कायम करते रहे हैं, इसी तरह तुमने इनकी सुन्नत पर अमल करते हुए जमीन के ऊपर और उम्मत के अंदर तुमने अदल और इंसाफ को कायम करना है। तो कहते हैं कि मैंने पूछा आप कौन हैं जो ये बात कह रहे हैं? तो जिस शख्स ने मुझे गोद में बैठाया हुआ था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते बबरकत थी। और जो दाएं बाएं बैठे हुए थे वो सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फारूक थे। ये वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। और फिर हजरत इब्ने उबैदा कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने दौरे खिलाफत के अंदर अपने घर से निकले, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक बूढ़े शख्स को आपने उसके हाथ में दिया हुआ है, उसको सहारा देकर साथ ले जा रहे हैं। वो बूढ़ा शख्स आपके साथ जा रहा है।
तो आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, नमाज अदा की, उसके बाद वापस लौटे। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि वापस आए तो मैं पूछूं कि ये बूढ़ा शख्स, इसको हमने कभी पहले देखा नहीं है, ये कौन है। तो कहते हैं, इब्ने उबैदा कहते हैं, मैं इंतज़ार में बैठ गया। जब आप वापस लौटे तो अकेले थे। मैंने पूछा कि ए उमर बिन अब्दुल अजीज़, ए खलीफा वक्त, आपके साथ जो ज़ईफ शख्स बड़ा नूरानी चेहरे वाला जा रहा था वो कौन था? तो उन्हें कहा तुम्हें नहीं मालूम ये कौन थे? उन्होंने कहा नहीं, लगता है कोई रूहानी शख्सियत है, कोई नेक पारसा बंदा है। आपने फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए ये हमारे भाई खिज़र हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो मुझे तालीम देने के लिए और उम्मत के अहवाल बताने के लिए कि उम्मत के इस वक्त हालात क्या हैं, अहवाल क्या हैं, और उम्मत के अंदर अदल कायम करने के लिए मुझे आकर तालीम देते हैं और मेरी रहनुमाई करते हैं। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। ये वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं जिनके ये मर्तबे और मकाम हैं। आपने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, जब आपका 2 साल 5 माह 4 दिन का जो दौरे हुकूमत है, एक शख्स भी ऐसा नहीं जो खैरात लेने वाला, ज़कात लेने वाला हो। ये अदल आपने कायम किया। जो इससे पहले खुलाफा ने, जो उमवी खुलाफा ने जो ज़्यादतियाँ की थी, माल गज़ब किया था, जो जो ज़्यादतियाँ की थी, उन सब का मदावा करने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं। और फिर आपकी मजलिस रोज़ाना लगती, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके फैसले होते, और फैसला करने में आप ताख़ीर नहीं फरमाते थे कि किसी का फैसला मुकदमा आया है तो उसको 2-2, 4-4 महीने लटका दिया जाए। थोड़े वक्त के अंदर, 2, 4, 5 मिनट के अंदर आप फैसला फरमा देते थे। आपकी मजलिस लगी हुई थी, तो आपकी मजलिस के अंदर मुशाजरात सहाबा, ये जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं, जंगें हुई हैं, आपस में इख्तलाफ हुए हैं, झगड़े हुए हैं, मुशाजरात हुए हैं, सहाबा के आपस के दरमियान जो मामलात हुए हैं, इन मुशाजरात पर एक शख्स गुफ्तगू कर रहा है, सहाबा को बुरा भला कह रहा है, जो हज़रत मौला अली और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग जुमल और जंग सिफ़ीन के हवाले से, और दूसरे जो मामलात हुए हैं, जो आपस के इख्तलाफात हैं, उनको सामने रख के तो एक शख्स आपकी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मजलिस में वो इनको बुरा कह रहा है, तो आपने फ़ौरन से खामोश किया कि खामोश हो जाओ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी तलवारों को उनके खून से रंगीन नहीं किया। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के जुमले हैं जो आपने अपनी मजलिस के अंदर बयान की, और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। मुशाजरात सहाबा पर अहले सुन्नत कफ़े लिसान का हुक्म देते हैं, ज़बान को बंद रखने का हुक्म देते हैं कि कोई किसी सहाबी पर अपनी ज़बान को दराज ना करे, उनको सब्बो शितम ना करे, उनको गाली गलोच ना करे, उनको बुरा ना कहे। ये आले सुन्नत का अकीदा है, और ये वही अकीदा है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का अकीदा है। आपने फरमाया कि खबरदार चुप कर जाओ, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी तलवारों को उनके खून से बचा के रखा है, इसी तरह अपनी ज़बानों को भी उनसे बचा के रखो, उनके बारे में अपनी ज़बानों को इस्तेमाल ना करो। और फिर आपकी मजलिस लगी हुई दूसरे मुकाम पर, दूसरे दिन तो एक शख्स आया, उसने आपकी मजलिस में, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मजलिस में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बुरा भला कहा। आपने फौरन खामोश करवा के खामोश हो जाओ, और अपने लोगों से जो कारिंदे थे उन्हें हुक्म दिया कि इस शख्स को कोड़े लगाए जाएं जो हमारी मजलिस में आकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ज़बान को दराज करता है। और फिर उसी मजलिस में दूसरे शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। देखें कैसी ये आपका अकीदा में दे रहे हैं, अपनी मजलिस का
हमें फैसला कज़ा दे रहे हैं कि दूसरे शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की मजलिस में यजीद लईन को, पलीत को अमीर अल मोमिनीन कहा, तो आपने फरमाया इस पलीत को भी ले जाओ और इसे भी कोड़े लगाओ, इसे भी कोड़े लगाओ। यानी अपनी मजलिस में यजीद को अमीर अल मोमिनीन नहीं कहने दिया और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की जात पर जबान को दराज नहीं करने दिया। और यही अहले सुन्नत का पकीज़ा और तय्यब अकीदा है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि हम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा नहीं कहते, उन पर अपनी जबानों को दराज नहीं करते जिस तरह कुछ बदबख्त करते हैं। हम उन पर अपनी जबानों को दराज नहीं करते, कफ़े लिसान करते हैं, अपनी जबानों को बंद रखते हैं, क्योंकि ये अहले सुन्नत के उलमा ने हमें अकीदा दिया है। साहिब निब्रास हजरत अब्दुल अजीज प्रहारवी का यह अकीदा है। उन्होंने यह अकीदा दिया है कि जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की बारी आए तो कफ़े लिसान का हुक्म है मौला अली जाने और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जाने, उनका आपस में का मामला है। और इनके बारे में फैसला कर दिया गया है कि दोनों इज्तिहाद पर थे और इस इज्तिहाद के वक्त जब हजरत अमीर मुआविया हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान ये आपस में मुशाजरात हुए, जंग हुई है, तो हक मौला अली की तरफ था। यह भी अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन इस हक पर होने की वजह से अगर कोई हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला पर ज़बान दराज करता है तो अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि उन पर ज़बान दराज नहीं की जाएगी, खामोशी इख्तियार की जाएगी, उन पर कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो सहाबी रसूल हैं, हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल हैं। और सहाबी रसूल पर अगर कोई अपनी ज़बान को दराज करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खारजी है, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। और मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा पर अपनी ज़बान को दराज करता है, उनको सबो शितम करता है, उनको गाली गलौज करता है, तो तुम उनकी गाली गलौज सुनकर तुम कहो कि तुम पर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और सारे आलम इस्लाम की तुम पर लानत हो। तो वही अकीदा जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का आज अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है। और फिर हम क्यों खामोश, क्यों बात नहीं करते हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में? क्योंकि उनको अहले बैत अतार के एक अजीम फर्द जिसे हजरत इमाम हसन कहते हैं, हजरत इमाम हसन ने उनको माना है, उनकी बैत की है। जब हजरत इमाम हसन ने उनकी बैत कर ली है तो फिर हम कौन होते हैं जो उनको ना माने? और फिर यजीद को हम अहले सुन्नत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि सैयदना इमाम हुसैन ने उनको नहीं माना। जब सैयदना इमाम हुसैन ने उनको नहीं माना तो हम भी नहीं मानते। और यही अहले सुन्नत का अकीदा है और यही नाजी जमात है। जब सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मुशाजरात की बात आए तो फिर अपनी ज़बानों को हम बंद रखेंगे, वहां अपनी ज़ुबान को नहीं खोलेंगे। इसी तरह जिस तरह वालिदैन के अंदर, माँ और बाप के अंदर आपस में कोई इख्तलाफ हो जाता है तो जो नेक औलाद होती है उनको हक नहीं पहुंचता कि वो माँ को गाली दे या बाप को गाली दे। वो उनके इख्तलाफ के अंदर खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि दोनों अदब के मुकाम पर हैं, एहतराम के मुकाम पर हैं। दोनों का अदब एहतराम औलाद पर, जो नेक औलाद होती है उन पर वाजिब हो जाता है। वो किसी एक को गाली गलोच नहीं करते। तो हमारे लिए भी वो इज्जत और एहतराम की जगह हैं वो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अगर उनके दरमियान कुछ इख्तलाफ हुआ है तो वो आपस में अपने मसले को हल करेंगे। हम कौन होते हैं उनके मसलों को हल करने वाले? और अपनी ज़बानों को उनके बारे में दराज करके फिर अपना ठिकाना जहन्नम में बनाने के लिए। आज जो मामला हुआ है, आपने नेट के अंदर, आज से मुराद यानी कि पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर जो मामलात हुए हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र को उखाड़ा गया, फिर उनकी लाश को निकाला गया, बेहुरमती की गई। उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अपने आप को सबसे बड़ी सुपर पावर, जिनके इशारों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये जो लोग कर रहे हैं ना, कब्रों को मिटा रहे हैं,
ऐसे लोगों की जो अल्लाह के मकबूल वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, उनकी लाशों की बेहुरमती कर रहे हैं। ये उस अमेरिका के इशारे पर उनके कुत्ते बनकर उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे बनकर, उनके कारिंदे बनकर ये लोग अमल कर रहे हैं अमेरिका के कहने पर। चाहे वो दाश हो या दूसरी तंजीमें हों, या जो नेक लोगों की कब्रों को मिटाते हैं, उनको मिसवार करते हैं, ये असल में उम्मत के अंदर इफ्तराक पैदा करना चाहते ताकि आपस में इफ्तराक पैदा हो जाए और उम्मत लड़ती रहे। और इस पीछे जो इसका मास्टर माइंड है वो अमेरिका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ही इस कब्र की बेहुरमती हुई, इस कब्र को आग लगाई गई, तो उसका नतीजा क्या निकला कि उसके घर के अंदर आग लग गई। इस वक्त जो अमेरिका की हालत है आप देख रहे हैं, वहाँ खाना जंगी शुरू है, हर शहर के अंदर आग लगी हुई है। हजरत मौलाना रूम ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये अल्लाह के प्यारे लोग हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के वली। और यार अपने यारों का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। आपने हजरत मौलाना रूम ने एक बात लिखी है कि एक अल्लाह का वली, दरवेश, फ़कीर, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का यार, वो सुबह बाजार की तरफ आया तो एक दुकान खुली, दूध की दुकान थी। वो दूध वाले ने उस दरवेश को देखा कि सारी रात का पता नहीं जागता है, थका मांदा है, भूखा है, तो उसे बुलाया अपने पास और जो बेंच पड़ा होता है उस पर बैठाया, दूध गर्म करके उस फ़कीर को, उस अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह के वली को वो दूध उसने पेश किया और साथ उसके दुकान के ऊपर जो कुछ भी था खाने के लिए वो पेश किया। उस दरवेश ने वो दूध पिया, साथ वो चीज़ खाई और चल दिया। बारिश का मौसम है, आगे चल रहा है, मौलाना रूम लिखते हैं ये। आगे गए तो आगे वो बाज़ार था जहाँ गलतकारी होती है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक फाशा औरत के पास उसका यार, उसका दोस्त, उसका मिलने वाला उसके पास बैठा हुआ है। ये फ़कीर उसके करीब से गुजर रहा था, तो इसके पाँव रखने की वजह से या किसी वजह से जो बारिश के कतरात गिरे थे, जो ज़मीन पर पानी था, वो उस औरत पर जाकर वो गंद गिरा। तो जो उस औरत का यार था उसने उठकर जोर से इस फकीर के मुंह पर थप्पड़ मारा। जब जोर से थप्पड़ मारा, पहले गर्म दूध मिल रहा है और फिर गर्म थप्पड़ मिल रहा है। फौरन आसमान की तरफ मुंह किया, वाह मौला तेरी भी क्या शान है, कभी गर्म दूध पिलाता है, कभी गर्म थप्पड़ दिलवाता है, और मुस्कुरा के आगे चल दिया। ये दोनों, वो फाशा औरत और उसका मिलने वाला, दोनों उठकर वहां से छत के ऊपर चले गए। बारिश थी, छत के ऊपर गए तो उस औरत का पांव फिसला और जमीन पर आकर गिरी नीचे और वो मर गई। अब लोग इकट्ठे हो गए कि उस फकीर ने बदवा दी है, उसने अल्लाह की बारगाह में इसकी शिकायत की है, इसलिए उसकी बददुआ की वजह से ये औरत मर गई, इसको पकड़ो। लोग उसके पीछे भागे, उस फकीर को पकड़ लिया, वापस ले आए। तेरी बददुआ से ये औरत मर गई है, तूने आसमान की तरफ मुंह करके बददुआ की थी। आपने फरमाया नहीं, मैंने बददुआ नहीं की, फकीरों का काम बददुआ देना नहीं होता, मैंने इसे बददुआ नहीं दी। मैंने तो अपने रब से बात की थी कि वाह मौला तेरी कैसी शान है, कभी तू गर्म दूध के प्याले पिलवाता है, कभी गर्म थप्पड़ दिलवाता है। मैंने तो अपने रब से यह बात की थी। कहने लगा नहीं तेरी बददुआ से ये हुआ है, हम तुझे सजा देंगे। उन्होंने कहा मेरी बददुआ से नहीं हुआ, अगर तुम मुझे सजा ही देना चाहते हो तो फिर बात सुन लो, बात सिर्फ बददुआ की नहीं, बात यारों की है, बात यारों की है। मैंने इसकी महबूबा की बेइज्जती की है, मैंने इसकी महबूबा पर कीचड़ फेंका है, तो इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, और मेरा भी तो कोई यार है ना। जब उसने देखा है कि मेरे यार को थप्पड़ पड़ा है तो उसने भी अपना बदला ले लिया है। बात यारों पर खत्म होती है। अगर कोई अल्लाह के यारों पर तवाल दराज करता है, उनकी कब्रों को आग लगाता है, तो अल्लाह उनके घरों को आग लगा देता है, अल्लाह उनके घरों को आग लगा देता है। ये जो उनके घरों के अंदर आग लगी है, अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है, इंडिया के अंदर आग लगी हुई है,
ये इसलिए आग लगी है कि ये अल्लाह के प्यारों के साथ ये इन्होंने काम किया है, ये उसका नतीजा है। और यार फिर अपने यारों का ख्याल रखता है। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जात वो जात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब वलियों में से है, अल्लाह के प्यारों में से हैं। जब उनके कब्र की तौहीन हुई है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने यारों का ख्याल रखते हुए उनके घरों के अंदर आग लगा दी है। और आज वो जल रहे हैं और ऐसा उनको मुसीबत पड़ी हुई है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। हर शहर के अंदर ये वबा फैल गई। मसला सिर्फ कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं था, एक $20 का मसला था। अगर आपने पढ़ा होगा $20 का मसला था कि एक शख्स ने $20 की कोई चीज़ खरीदी तो दुकानदार ने शिकायत की ये $20 जाली हैं। तो पुलिस ने आकर उस शख्स को पकड़ा और बगैर तहकीक किए उसको मार दिया। इस पर ये मसला सिर्फ $20 का है लेकिन पूरा मुल्क जल गया है। तो बात $20 की नहीं है, बात अल्लाह के किसी प्यारे की है। जब अल्लाह के किसी प्यारे पर जबान दराज की जाती है तो फिर यार यारों का बदला लेते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने यारों का बदला ले रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह अपने महबूब वलियों की गुस्ताखी से, उनकी बेहुरमती से हमें बचा के रखे, उनके साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमें अपने वलियों की मायत में, उनकी सोबत में रखे, उनकी गुलामी में रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।